अमेरिका ने अचानक इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हाथ खींच लिए हैं, जो कि भारत की एक बड़ी पहल है। कहा जा रहा है कि यह भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका है। तो चलिए समझते हैं कि हुआ क्या है। तो ये आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। यह फैसला सीधा व्हाइट हाउस से आया और सिर्फ आईएसए ही नहीं, 66 और ऑर्गेनाइजेशंस भी निशाने पर थी। और अमेरिका ने सिर्फ गठबंधन छोड़ा ही नहीं, बल्कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो भी काफी सख्त था। उनके स्टेट डिपार्टमेंट के प्रेस रिलीज की शुरुआत ही इसे बेकार यानी यूजलेस कहकर हुई। और तो और इसे अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी यानी वेस्टफुल भी कहा गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आईएसए को अमेरिकी विरोधी या एंटी अमेरिकन तक कह दिया गया। हद तो तब हो गई जब इसे अमेरिका की सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता के लिए खतरा बता दिया। पर सवाल यह है कि क्या इन बातों में कोई दम है? चलिए इन दावों को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अमेरिका आईसीए का मेंबर बना 2021 में और 2026 में ही बाहर हो गया, मतलब बहुत कम वक्त के लिए। एक तरफ पैसे बचाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ $1.5 ट्रिलियन के मिलिट्री बजट की तैयारी है। तो क्या मामला पैसों का नहीं, बल्कि एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव है? एनालिसिस तो यही कहता है कि असली निशाना इस अलायंस के लीडर्स यानी भारत और फ्रांस हैं। इस एक कदम का असर डोमिनो इफेक्ट जैसा हो सकता है, जिससे आईएसए की ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है। मतलब इस संगठन की रफ्तार धीमी हो सकती है और हो सकता है दूसरे देश भी इसे छोड़ दें। और बात सिर्फ सोलर अलायंस की नहीं है, अब तो क्वाड के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रशासन पहले से ही क्वाड को उतनी अहमियत नहीं दे रहा था। इन सब के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी अब एक मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक सुझाव यह है कि क्वाड को इंस्टीट्यूशनल आर्मर दिया जाए ताकि वो ऐसे राजनीतिक बदलावों से बचा रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत इस मुश्किल डिप्लोमैटिक चुनौती से कैसे निपटेगा।